पिछले कुछ दिनों से खेल जगत के अंदर एक ऐसी खबर घूम रही है जिसने हर दर्शक, हर फैन और हर डिजिटल प्लेटफॉर्म को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर यह बात सच निकली तो भारतीय क्रिकेट प्रसारण का पूरा ढांचा हिल सकता है। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक विशाल इंडस्ट्री है जहां मैच, विज्ञापन, सब्सक्रिप्शन और फैंटेसी एप्स चारों मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। और इसी इकोसिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा है जियो हॉटस्टार। आईसीसी के कई मैचों का प्रसारण अधिकार जियो हॉटस्टार के पास था। कंपनी ने पूरी तैयारी के साथ ये राइट्स लिए थे। उन्हें पता था कि भारत में क्रिकेट इकवास भारी व्यूअरशिप, ऊंची व्यूअरशिप, ऊंचे विज्ञापन, मजबूत कमाई। लेकिन कहानी यहीं से अचानक पलटी। फैंटेसी एप्स पर कानूनी रोक लग गई। और जो लोग इस इंडस्ट्री को गहराई से समझते हैं वे जानते हैं कि भारत में मैच देखने वाली ऑडियंस का बहुत बड़ा हिस्सा फैंटेसी गेमिंग से आता है। लाखों लोग ड्रीम 11, एमपीएल, माइक 11 सर्कल पर टीम बनाते हैं और इसी वजह से पूरा मैच ध्यान से देखते हैं। कौन आउट हुआ, किसका रन बढ़ा, किसका बॉलिंग पॉइंट आया। लेकिन फैंटेसी रेस्ट्रिक्शन लगते हाई, पूरे देश में अचानक व्यूअरशिप गिरने लगी। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स का कहना है कि फैंटेसी एप्स बैन होने के बाद क्रिकेट की एंगेजमेंट डायरेक्ट नीचे आई और जहां एंगेजमेंट गिरी वहां जियो हॉटस्टार के रेवेन्यू के ग्राफ भी हिला। व्यूअरशिप घटी, विज्ञापन कम, सब्सक्रिप्शन धीमे। ब्रॉडकास्टर्स जब करोड़ों देकर आईसीसी के अधिकार लेते हैं तो उन्हें हर एक व्यूअर का हिसाब चाहिए होता है। लेकिन फैंटेसी रिस्ट्रिक्शन के बाद उन्हें वही अश्योरेंस नहीं मिल रहा था। यही वजह है कि इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी थ्योरी घूमने लगी। क्या जियो हॉटस्टार ने आने वाले टी20 वर्ल्ड कप को दिखाने से पीछे हटने का फैसला इसी भारी नुकसान की वजह से लिया? यह थ्योरी इसलिए फैल रही है क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स का लॉजिक सिंपल है। अगर दर्शक नहीं तो विज्ञापन नहीं, विज्ञापन नहीं तो कमाई नहीं, और कमाई नहीं तो करोड़ों के आईसीसी राइट्स लेना सीधा घाटे का सौदा बन जाता है। जियो हॉटस्टार जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म अपनी कमाई को रिस्क में नहीं डाल सकता। इसीलिए कहा जा रहा है कि फैंटेसी बैन ने जियो हॉटस्टार के पूरे बिजनेस मॉडल को झटका दे दिया है और इस झटके ने उन्हें फ्यूचर टूर्नामेंट्स, खासकर टी20 वर्ल्ड कप दिखाने के फैसले पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। इस पूरी थ्योरी को जोर इसलिए मिला क्योंकि इंडिया में एक बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो मैच तभी देखता है जब फैंटेसी चल रही हो। फैंटेसी बंद मैच देखने की मोटिवेशन आधी, व्यूअरशिप गिरा। फैंस का रिएक्शन भी थोड़ा गुस्से वाला है। फैंटेसी बंद कर दी, अब ब्रॉडकास्टर्स पीछे हट रहे हैं। असल में नुकसान तो दर्शक का हो रहा है। अब यह कंफर्म न्यूज नहीं है लेकिन यह बात सच है कि फैंटेसी एप्स, व्यूअरशिप, एड रेवेन्यू और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, ये चारों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर फैंटेसी एप्स लंबे समय तक प्रतिबंधित रहते हैं तो फ्यूचर में और भी बड़े टूर्नामेंट पैसे के हिसाब से रिस्की बन सकते हैं और यह डर ही शायद जियो हॉटस्टार को पीछे हटने की तरफ ले गया। अभी चीजें साफ नहीं है, अगले कुछ महीनों में असली तस्वीर सामने आएगी। लेकिन इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा मानता है फैंटेसी बैन सिर्फ फैन पर नहीं, पूरी क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग इकोनॉमी पर असर डाल रहा है।